प्रिय संस्कृत मित्राणी नमः संस्कृताय, मैं अंजलि त्रिपाठी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल संस्कृतम संवाद पे हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्रीवियस ईयर का पेपर 2001 का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें से 29 प्रश्नों की सीरीज पूरी हो चुकी है। 30वें प्रश्न से आज हम लोग फिर से अध्ययन करना प्रारंभ करेंगे। व्याख्यात्मक हल प्रश्न पत्र है, तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। करुण रस प्रधान नाटक है उत्तर रामचरितम, मुद्दर राक्षसम, मालती माधवम या फिर अभिज्ञान शाकुंतलम। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा उत्तर रामचरितम। उत्तर रामचरितम करुण रस प्रधान नाटक है, मुद्दर राक्षसम वीर रस प्रधान नाटक है, मालती माधवम और अभिज्ञान शाकुंतलम श्रृंगार रस प्रधान नाटक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं मित्रों। उत्तर रामचरित में वर्णित तमसा और मुल्ला कौन है? उत्तर रामचरित में वर्णित तमसा और मुल्ला कौन है? तो ये दो नदियां हैं। तथा प्रविशति नदी द्वयम, इसी शब्द से इसी वाक्य से तृतीय अंक उत्तर रामचरितम का प्रारंभ होता है, जिसमें कहा गया है कि प्रस्तुत पंक्ति तमसा और मुल्ला के लिए प्रयुक्त हैं। ये दोनों नदियां हैं और वासंती वनदेवी हैं, जो सीता की सखी भी हैं। सीता राजा जनक की पुत्री भी है और राम की पत्नी भी हैं। कुश और लव इनके दोनों पुत्र हैं। वनवास काल में इनकी कोई परिचायिका नहीं थी। कुश और लव दोनों राम और सीता के पुत्र हैं। कुश बड़ा भाई और लव छोटा भाई है। इनकी भी किसी परिचायिका का उल्लेख नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, करुणस्य मूर्ति अथवा सरिणी वीरव्यथेव वनमेत जानकी, यह कथन किसका है? मुल्ला का है, सीता का है, राम का है या फिर तमसा का है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाता है, यह कथन है तमसा का। 32 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। मुल्ला का कथन है, हृदय कमल शोषी दारुणो दीर्घ शोकः। यह मुल्ला का कथन है। दृष्टया अपरिहीन धर्म खलु सह राजा। सीता का कथन है, यत् कल्याणम वयसि तरुणे भाजम तस्य जाता। राम का कथन है, कर्णस्य मूर्तिरत्वा सरिणी वीरव्यथेव वनमेत जानकी। उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक के चौथे श्लोक में कहा गया है। जब सीता गोदावरी से निकलकर पंचवटी में प्रवेश करने लगती हैं, तब तमसा कहती हैं, सीता करुण रस की साक्षात मूर्ति अथवा शरीर धारणी वियोग व्यथा के तुल्य पंचवटी में आ रही है। नेक्स्ट प्रश्न है, भवभूति किससे आश्रित कवि थे? भवभूति किसके आश्रित कवि थे? यशोवर्मा के, विक्रमादित्य के, हर्षवर्धन के या फिर विष्णुवर्धन के? तो भवभूति किसके आश्रित कवि थे? तो यशोवर्मा के आश्रित कवि थे। विक्रमादित्य के, कालिदास विक्रमादित्य के आश्रय कवि थे। बाण भट्ट हर्षवर्धन के थे। भारवी विष्णुवर्धन के थे। नेक्स्ट प्रश्न है, शिवराज विजय के लेखक हैं। शिवराज विजय के लेखक कौन है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाता है अंबिका दत्त व्यास है। 10 कुमार चरितम के लेखक दंडी हैं। शिवराज विजय के अंबिका दत्त व्यास है। ऋतु संहारम के कालिदास है और भारवी किरातार्जुनीय सोनियम के हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, संस्कृत संजीवनी समाज की स्थापना किसने की? संस्कृत संजीवनी समाज की स्थापना किसने की? गोविंदास ने की, कुसुमदेव ने की, माधव भट्ट ने की या फिर अंबिका दत्त व्यास ने की? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाता है डी, अंबिका दत्त व्यास ने की। संस्कृत शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए संस्कृत संजीवनी समाज नामक संस्था की स्थापना व्यास जी ने की। नेक्स्ट प्रश्न है 36, संस्कृत साहित्य में प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास का सौभाग्य किसे प्राप्त है? संस्कृत साहित्य में प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास का सौभाग्य किसे प्राप्त है? तो ऐतिहासिक उपन्यास हमारा शिवराज विजयम जो है अंबिका दत्त व्यास द्वारा विरचित, वो सौभाग्य उसे ही प्राप्त है। नौ सहस्रांक चरितम संस्कृत साहित्य का प्रथम ऐतिहासिक महाकाव्य है। शिवराज विजयम संस्कृत साहित्य का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास है। कादम्बरी बाण भट्ट कृत कादम्बरी 3 जन्मों की एक काल्पनिक कथा है। हर्षचरित एक आख्यायिका है, आख्यायिका ग्रंथ है। इनमें कुल 8 उच्छ्वास है। नेक्स्ट प्रश्न है, शिवराज विजय का प्रधान रस कौन सा है? शिवराज विजय का प्रधान रस कौन सा है? तो हमारा राइट आंसर हो जाता है वीर रस है। उत्तर रामचरितम का करुण रस प्रधान रस है। निषादी चरितम का श्रृंगार रस प्रधान रस है। सरिपुत्र प्रकरणम का शांत रस प्रधान रस है और शिवराज विजयम का वीर रस। 37 का राइट आंसर हो जाता है डी।
शिवराज विजय की संपूर्ण कथा कितने निश्वासों में विभक्त है? शिवराज विजय की संपूर्ण कथा कितने निश्वासों में विभक्त है? तो 12 निश्वासों में विभक्त है। सरस्वती कंठाभरणम 5 परिच्छेद है। हर्षचरितम में 8 उच्छ्वास है। काव्यादर्श में 3 परिच्छेद है और शिवराज विजय में 12 निश्वास है। नेक्स्ट प्रश्न है, शिवराज विजय किस रीति का आश्रय लिया गया है? शिवराज विजय में किस रीति का आश्रय लिया गया है? गौणी, वैदर्भी, पांचाली या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर हो जाता है हमारा शी, पंचाली रीत का प्रयोग किया गया है, आश्रय लिया गया है। महावीर चरितम में गौणी रीत का प्रयोग हुआ है। अभिज्ञान शाकुंतलम में वैदर्भी रीति का प्रयोग किया है और शिवराज विजय में पंचाली रीत। कहीं कहीं वैदर्भी और गौणी का भी समन्वय है, कहीं कहीं समन्वय है, नहीं तो हर जगह पंचाली रीत का ही प्रयोग हुआ है। 40वें प्रश्न पूछा जा रहा है, भर्तृहरि ने नीति शतक लिखा है गद्य में, गद्य पद्य में, छंद में या फिर श्लोक में? तो नीति शतक विभिन्न छंदों में है। नीति शतक विभिन्न छंदों में लिखा गया है। कादम्बरी गद्य में है, अभिज्ञान शाकुंतलम गद्य पद्य दोनों में है, गीता श्लोक अनुष्टुप में है और नीति शतक विभिन्न छंदों में है। नेक्स्ट प्रश्न है, नीति शतक में कितने प्रकार के प्राणी पाए गए हैं? नीति शतक में कितने प्रकार के प्राणी पाए गए हैं? तो 3 प्रकार के पाए गए हैं, अधम, मध्यम, उत्तम। वेद 4 होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋतु संहारम के अनुसार 6 सर्गों में वर्णित 6 ऋतुएं होती हैं, ग्रीष्म, वर्षा ऋतु, शरद, हेमंत, शिशिर, वसंत ऋतु। अष्टमूर्ति शिव, जल, अग्नि, यजमान, सूर्य, चंद्र, आकाश, पृथ्वी, वायु मूर्ति। विद्या विहीन पशु, यह उक्ति किस ग्रंथ से संबंधित है? विद्या विहीन पशु, यह ग्रंथ किससे संबंधित है? तो नीति शतक से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे ए। विद्या विहीन पशु, विद्या से विहीन व्यक्ति पशु है, नीति शतक में कहा गया है। स्त्रीणा मध्यम प्रणय वचनम विभ्रो ही प्रियेश, मेघदूत का है। 19वां श्लोक, भवति ननु लाभो ही रुदितम, उत्तरांचरितम का है। उचितम न ते मंगल काले रोदितुम, अभिज्ञान शाकुंतलम का है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आगे। प्रारब्ध मुत्तम जना परित्यजन्ति, प्रारब्ध मुत्तम न जना परित्यजन्ति, श्लोकांश उद्धृत है मेघदूत से, कादम्बरी से, नीति शतकम से, किरातार्जुनीयम से। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा शी, नीति शतकम से उद्धृत है। केवानश्यु परिभव पदम निष्फल अभियंता, मेघदूत का है। पुरुषोत्तरमपि खल जनप्रिया, कादम्बरी के शुक्लांशोपदेश का है। प्रारब्ध उत्तम जनाना परित्यजन्ति, भर्तृहरि कहते हैं कि उत्तम प्रकृति के लोग विघ्नों द्वारा बार बार आहत किए जाने पर भी आरंभ किए हुए कार्य को नहीं त्यागते हैं। मतलब कितनी भी विपत्ति पड़ जाए पर अपने वो कार्य को नहीं त्यागते, अनंतर लगातार निरंतर बने रहते हैं। मनोरमात्मा धूमि श्रियम, किरातार्जुनीयम का है। नेक्स्ट प्रश्न है, सेवा धर्म परम गहनो योगिनामप्य गम्य, श्लोकांश में परम गहनों का क्या अर्थ है? अत्यंत कठिन, असंगत बोलने वाले, धोखा न देने वाले, लज्जा वाले। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, अत्यंत कठिन अर्थात असंभव, सबसे कठिन। जल्पक का अर्थ होता है असंगत बोलने वाले, अवचक का होता है धोखा देने वाले, अवचक जो धोखाधड़ी करते हैं, जो धोखा देते हैं। हिमवती मतलब लज्जा वाली। कादम्बरी की कथा है कल्पना प्रसूत है, रामायण पर आधारित है, राम महाभारत पर आधारित है, पूर्ण काल्पनिक है। 45 का हमारा राइट आंसर हो जाता है ए, कल्पना प्रसूत है। अभिषेक नाटकम रामायण पर आधारित है, वेडी संहारम महाभारत पर आधारित है, मालती माधवम पूर्णतः काल्पनिक है। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं, कादम्बरी में कितने जन्मों की कथा है? कादम्बरी में 3 जन्मों की कथा है, पुंडरीक, वैशंपायन, सुक। इन तीनों का 3 जन्म होता है। चंद्रमा, पुंडरीक, वैशंपायन, सुक। चंद्रमा, चंद्रापीठ, शूद्रक। पुंडरीक, वैशंपायन, सुक एक है, चंद्रमा, चंद्रापीठ, शूद्रक एक है। इन दोनों का 3 बार जन्म होता है। 46 का राइट आंसर हो जाता है बी। ऐश्वर्य तिम्राधत्वम, ऐश्वर्य तिम्राधत्वम, यह कथन किस ग्रंथ का है? तो ये कथन हमारा शुक्लांशोपदेश का है। राइट आंसर हो जाएगा ए। ऐश्वर्य तिम्राधत्वम कादम्बरी के शुक्लांशोपदेश में
सुखनाथ चंद्रापीठ को उपदेश देते हुए कहते हैं कि ऐश्वर्य रूपी अंधकार की चिकित्सा अंजन लिप्त सलाका से नहीं की जा सकती है। मध्यान्ते न खलु श्रुदाम्भु अर्थकृत्या। मेघदूत का है। ससंगति कथम न कीर्तन सामान्य शतक का है। गुणानुरोधन बिना न सत्क्रिया कृतार्जुनियम का है। पार्वती परिणय किसकी रचना है? पार्वती परिणय किसकी रचना है? कालिदास की है, बाणभट्ट की है, माँ की या फिर कुमार दास की। यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाता है बाणभट्ट की है। ऋतु संहार कालिदास की है। पार्वती परिणयम बाणभट्ट की है। शिशुपाल वध माँ की है और जानकी हरणम कुमार दास की है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं मित्रों। कर्ता का इष्टतम कारक है, संप्रदान कारक है, कर्म का करण कारक है, अपादान कारक है, संप्रदान कारक है। कर्ता का इष्टतम कारक है कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान या फिर अपादान कारक। तो कर्ता का इष्टतम कारक जो होता है वो कर्म कारक होता है। कर्तुर्विष्यति मम कर्मम। सूत्र से कर्ता अपनी क्रिया द्वारा जिसको सबसे अधिक चाहता है उसकी कर्म संज्ञा हो जाती, जैसे हरिम भजति। साधकतम कर्णम करण संज्ञा का है। कर्मणा यमा विपैत्रिशा संप्रदानम संप्रदान का है। और ध्रुवम पाय अपादानम अपादान संज्ञा का है। इत्थम भूत लक्षण से संबंधित विभक्ति है। इत्थम भूत लक्षण से संबंधित विभक्ति है तृतीया विभक्ति। तथा युक्तम चानिष्ठ द्वितीया विभक्ति का सूत्र है ग्रामम गच्छन तृणम स्पृशति। ग्राम को जाते हुए तृण को स्पर्श करता है। इत्थम भूत लक्षण सूत्र से किसी विशेष लक्षण को प्राप्त हुए व्यक्ति अथवा वस्तु के लक्षण में तृतीया होती है, जैसे जटावी तापसा, जटा से वो ब्रह्मचारी है। रुच्यर्था नाम प्रियमाणा। चतुर्थी विभक्ति में यहाँ यथा जैसे चंदनाय चाकले रुचते। चंदन के लिए चॉकलेट अच्छा है, पसंद करता है। पराजेश क्रोध सोढ़ पंचमी विभक्ति यथा जैसे बाल का अध्ययनात् प्राजते। नेक्स्ट प्रश्न है प्रजाभ्यः स्वस्ति में चतुर्थी विभक्ति का सूत्र है। प्रजाभ्यः स्वस्ति में चतुर्थी विभक्ति का सूत्र है। तो योगे च रुचि अर्थानां प्रियमाणा चतुर्थी संप्रदाने नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा बसट। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा बसट अलम योगाच चतुर्थी। हियुत योगे च वार्तिक से ब्रह्मणाय हितम। रुच्यर्थानां प्रेमाणा से हरे रोचते भक्ति। चतुर्थी संप्रदाने से विप्राय गाम ददात। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाता है डी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चौरात विभेद में पंचमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है? पंचमी विभक्ति से भिन्न अर्थानाम भयतु से आख्यात उपयोग से या फिर जनी कर्तु से। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाता है 52 का। 52 का राइट आंसर हो जाता है बी, बिना अर्थानाम भय हेतु। अपादाने पंचमी धातु अस्वाद पतति भिन्न अर्थानाम भय हेतु। सूत्र से भय और त्राण अर्थ वाली धातुओं के योग में भय के कारण ही अपादान संज्ञा होकर उसमें पंचमी भक्ति होती है। यथा जैसे चौरात विभेद। आख्यात उपयोगे उपाध्यात अतीते जनिकर्तु प्रकृति कृत्य ब्राह्मण प्रजा प्रजायन्ते। अनुत्तर में विभक्ति होती है। अनुत्तर में कौन सी विभक्ति होती है? अनुत्तर में द्वितीय विभक्ति होती है। कर्मणि द्वितीय सूत्र से अनुत्तर में द्वितीय विभक्ति होती है। यथा हरि भजति। कर्तुकर्ण तृतीया सूत्र से अनुक्तकर्ता तथा करण में तृतीय विभक्ति होती है। चतुर्थे संप्रदान सूत्र से अनिविहित संप्रदान कारण में चतुर्थी विभक्ति होती है। यथा जैसे ब्राह्मणाय गाम ददाति। अपादाने पंचमी सूत्र से अनिविहित अनुक्त अपादान कारक में पंचमी विभक्ति होती है, जैसे बालका ग्रामात आयाति। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं मित्रों। पादेन खंजः। पादेन खंजः में तृतीय विभक्ति होती है। पादेन खंजः में तृतीय विभक्ति होती है एनांग विकार से। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एना विकार सूत्र से जिस अंग के द्वारा अंगी का विकार लक्षित हो उसमें तृतीय विभक्ति होती है, जैसे पादेन खंजः। संयुक्त प्रधान सूत्र से पुत्र आगतः पिता। साधकतम कर्णम सूत्र से बाण हतो बाले। कर्तुकर्ण तृतीया से सूत्र से रामेण हतो बाली हो जाएगा। यहाँ पे हमारा विकल्प ऐसे ही हो जाएगा ए।
बलि याचते वसुधाम, यहाँ बलि की कर्म संज्ञा विधायक सूत्र है। अकथितम च से अपरवर्गे तृतीया से तथा युक्तम चानिश्वर से या फिर अनिविशेष से, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए। अकथितम च सूत्र से जब वक्ता अपादान आदि कारक न करना चाहे तो वहाँ अकर्मक, वहाँ पे कर्म कारक तथा द्वितीय विभक्ति होती है। यथा बलि याचते वसुधाम। अपवर्गीय तृतीया सूत्र से अहम अनुवाको अदितः तथा युक्तम चानिश्वर सूत्र से ग्राम गच्छन्त्रिणम स्पृश्येत। अभिनिवेश्य सूत्र से अभिनिवेश्यते सन्मार्गम। नेक्स्ट प्रश्न है, लिट लकार किस काल का बोधक होता है? लिट लकार किस काल का बोधक होता है? भूतकाल, अज्ञार्थक काल, भविष्य काल, वर्तमान काल। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाता है लिट लकार भविष्य काल का बोधक होता है। लिट लकार भविष्य काल का बोधक होता है। लंग लकार भूतकाल का होता है। लोट लकार आज्ञार्थक का होता है और लिट लकार भविष्य काल का, लट लकार वर्तमान काल का। नेक्स्ट देखते हैं मित्रों, संस्कृत में धातुएं कहते हैं। संस्कृत में धातुएं किसे कहते हैं? संस्कृत में क्रियापद को धातु रूप कहते हैं, अतः विकल्प सी यहाँ पे हमारा सही है। संस्कृत में क्रियापद को धातु रूप कहते हैं। इनमें से कौन सी धातु सकर्मक नहीं है? इनमें से कौन सी धातु सकर्मक नहीं है? नृत्य, नाचना अकर्मक धातु है। शेष सभी धातुएं सकर्मक धातुएं। यथा नृत्यति, नृत्यता, नृत्यंती। यहाँ पे डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा हमारा नृत्य। गच्छेत किस लकार का रूप है? गच्छेत किस लकार का रूप है? लट लकार, लोट लकार, लंग लकार, विधलिंग लकार। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाता है विधलिंग लकार का है। विधलिंग लकार का है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, विधलिंग लकार का है। गम धातु का रूप निम्न लकारों में से इस प्रकार चलता है। लट लकार में गच्छति, गच्छता, गच्छन चलेगा। लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन बहुवचन, द्विवचन बहुवचन में तीनों में चलेगा। गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु। लंग लकार में अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन। विधलिंग लकार में गच्छेत, गच्छेताम, गच्छेव चलेगा। भूधात लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा? भूधात लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा? भवान, भवत, भवंति, भवत। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी डी भवत। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा भवती। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। लट लकार उत्तम पुरुष में बनेगा भवान, भव, भवामा। लट लकार मध्यम पुरुष में बनेगा भविष्य, भवता, भवत। लिट लकार और यहाँ पे लट लकार प्रथम पुरुष में बनेगा भवत, भवता, भवंती। भवंती और भवती, ये लट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन का है और ये लट लकार प्रथम पुरुष के बहुवचन का है, भवंती। सखी शब्द का प्रथमा बहुवचन में क्या रूप बनता है? सखी शब्द का प्रथमा बहुवचन में क्या रूप बनता है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा सखाय। सखी मित्र इकारांत पुल्लिंग का रूप प्रथमा में सखा, सखायो, सखाय बनता है, इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन राइट आंसर है। भूपत शब्द का षष्ठी एक वचन का रूप है। भूपत्या, भूपत्यु, भूपत्ते, भूपतय। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा भूपते, भूपते। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। भूपति राजा शब्द का षष्ठी विभक्ति है। भूपत्यो, भूपति नाम। षष्ठी एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। प्रथमा में भूपति, भूपति, भूपतय और भूपत्या, भूपत्यु एवं सातों विभक्तियों में कहीं नहीं बनता है, इसलिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा शी। यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाता है शी, भूपतय। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। विश्वपा, विश्वपा शब्द का सप्तमी एक वचन का रूप क्या होगा? तो विश्वपी बनेगा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। विश्वपा आकारांत पुल्लिंग शब्द का सप्तमी विभक्ति में विश्वपी, विश्वपु, विश्वपाशु रूप बनता है। विश्वपायाम, विश्वपाशु रूप सातों विभक्तियों में कहीं नहीं बनता है, ये रॉन्ग है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नदी शब्द का द्वितीय बहुवचन का रूप क्या होगा? नदी शब्द का द्वितीय बहुवचन का रूप क्या होगा? नदी इकारांत स्त्रीलिंग शब्द का रूप निम्न विभक्तियों में इस प्रकार चलता है। किस प्रकार चलता है देखते हैं। प्रथमा में नदी, नद्यो, नद्या चलेगा। द्वितीय में नदी, नद्यो, नदी चलेगा। तृतीय में नद्या, नदीभ्याम, नदी चलेगा। पूछा गया हमसे नदी, तो ये द्वितीय का बहुवचन है नदी। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न। गो शब्द का षष्ठी बहुवचन का रूप क्या होगा? गोनाम, गोवाम, गवाम, गवानाम। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाता है शी, गवाम। गो गाय या बैल। अब ओकारांत पुल्लिंग का रूप षष्ठी विभक्ति में गो, गवोह, गवाम बनता है। गोनाम, गोवाम,
गवाह नाम रूप सातों विभक्तियों में कहीं नहीं बनते हैं। तथा शब्द का स्त्रीलिंग षष्ठी बहुवचन का रूप है। तथा शब्द स्त्रीलिंग बहुवचन का रूप है। तेषाम, ताश्याम, ताशाम, ताशाम। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ताशाम। तत् स्त्रीलिंग का षष्ठी में बनेगा तस्या, तयो, ताशाम। सप्तमी में तस्याम, तयो, ताश। पुल्लिंग में तस्य, तस्यु, तैषाम। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाता है शी, ताशाम। ताशाम रूप तीनों लिंगों सातों विभक्तियों में कहीं नहीं बनता है। खटकोड़लाशा जो आता है ये कहीं पे भी नहीं बनता है, रॉन्ग है ये। कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए ऐसे प्रश्न आते हैं, ऐसे शब्द दिए होते हैं। प्रश्न तो सही है, आंसर इसके जो है इस तरह के दिए होते हैं। अश्म शब्द का चतुर्थी बहुवचन में क्या बनेगा? अश्म शब्द का चतुर्थी बहुवचन में क्या बनेगा? मह्यम, अवाभ्याम, अश्मत, अश्मभ्यम। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, मह्यम, आवाम, अश्मभ्यम। पंचमी विभक्ति में मत, आवाम, अश्मत बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं युष्म शब्द का षष्ठी एक वचन में क्या रूप बनता है? युष्म शब्द का षष्ठी एक वचन में क्या रूप बनता है? तव, त्वत्, उष्मत, उष्माकम। राइट आंसर हो जाएगा हमारा तव। युष्म सर्वनाम षष्ठी विभक्ति में रूप बनेगा तव, युवयो, उष्माकम। तो यहाँ पे तो हमारा षष्ठी विभक्ति में पहले में बनेगा प्रथमा वचन में। पंचमी विभक्ति में तव, त्वत्, युवाभ्याम, उष्मत बनेगा। सर्व शब्द का सप्तमी एक वचन क्या रूप होगा? सर्व शब्द का स्त्रीलिंग सप्तमी एक वचन का रूप क्या होगा? सर्वस्मिन, सर्वश्याम, सर्वयो, सर्वेषु। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाता है सर्व, सर्वश्याम। सर्व का मूल धातु है, सर्वश्याम बनेगा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। सर्वयो, सर्वाशु। सर्व शब्द पुल्लिंग में सप्तमी विभक्ति का रूप है। सर्विन, सर्वयो, सर्वेषु। नेक्स्ट प्रश्न है तद शब्द का पुल्लिंग द्वितीय बहुवचन में क्या रूप बनेगा, क्या बनता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा शी। ये रहे कुछ आज महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज 2001 के प्रीवियस पेपर से। तो आप सभी मित्र इसका अध्ययन करेंगे और जो नए मित्र जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करते रहेंगे। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों। नमस्ते संस्कृताय।